बशीर चौधरी बताइएगा, आज की बैठक में वजीर दाखिला चौधरी निसार और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान क्या कोई हतमी फैसला हुआ? जी बिल्कुल, आज की बैठक में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और वजीर आजम के दरमियान हतमी फैसला ये हुआ है कि कल की जो बैठक हुई थी जिसमें वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वजीर आजम को ये बता दिया था कि वो बीमार हैं, वो मजीद अपनी इन तहकीकात को जारी नहीं रख सकते और वो घर चले गए थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत का इजलास हुआ था उसमें वजीर दाखिला को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि उन्होंने सिरल अल-माइदा का नाम जो है वो लिस्ट ECL पर क्यों डाला था। इस पर लीगी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात और इसी तरह वज़ीर दाखिला को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब उन्होंने एक सहाफ़ी का नाम ECL पर डाला तो वज़ीर आज़म हाउस ने उसकी पज़ीराई नहीं की। इन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर वज़ीर दाखिला कल एक तरह से घर चले गए थे और आज जब नून लीग के जनरल कौंसिल का इजलास था तो नून लीग को ये शक था, नून लीग की क़यादत को ये शक था कि वज़ीर दाखिला नहीं आएंगे, जिसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब ने एक मरतबा फिर उनको मनाने का बेड़ा उठाया और वो लाहौर से सीधे चौधरी निसार अली खान की रिहाइश गाह पर पहुंचे और उन्हें मनाकर कन्वेंशन सेंटर लाए, उन्हें कन्वेंशन सेंटर छोड़ा और फिर वो वहां से वज़ीर आज़म हाउस गए और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और शुक्रिया बशीर चौधरी। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के तहफ़्फ़ुज़ात आखिर थे क्या? उन्हें किस बात का रंज था और किस पर एतराज? चौधरी निसार अली खान अचानक क्यों गायब हुए? बीमारी का बहाना था या कुछ और? ये सब कुछ जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही से। ऑन साही बताइएगा, वजीर दाखिला क्यों नाराज थे? जी, जो सबसे अहम बात थी उसमें जो वज़ीर दाखिला ने कहा था कि सहाफ़ी के अलावा 2-3 और लोगों के नाम भी डाले जाएंगे और आपको एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में आपको पता है कि जितने लोगों पे शक किया जा रहा है वो सारे के सारे वज़ीर आज़म हाउस के बहुत करीब हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे वज़ीर आज़म हाउस के बहुत करीब हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चौधरी निसार साहब के और उनकी आपस में बिल्कुल नहीं लगती। तो सबसे पहला जो इतराज दूसरी तरफ से आया कि ये 2-3 लोगों का बताने का मतलब है कि पॉइंट आउट किया गया है, कुछ लोग हमारे अंदर मौजूद हैं जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक की। दूसरा, जो उन्होंने सिर्फ मेगा का नाम ECL पे डाला तो उस पर बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया, ओनरशिप बिल्कुल नहीं आई जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसने बहुत डिसहार्ट किया और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। फारूक फैसल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फारूक फैसल साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के? देखिए, चौधरी निसार साहब का जो तर्ज़ सियासत है या उनका जो अपनी पार्टी में जो मकाम है वो हमेशा से अपनी एक लाइन लेके चला करते हैं और उनका वो इस चीज़ पर स्ट्रेस करते हैं कि जो वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिस तरीके से वो मामलात को चला रहे हैं वो बेहतर है। और इसी मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा ये ऑन साई भी बता रहे थे कि जो इनको ECL पे डाला गया उन पे वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से उसे डिसोन किया गया और वहाँ से प्रेस रिलीज तो नहीं जारी हुई, एक बयान जारी हुआ जिसको उसको भी डिसोन किया गया कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस ने नोटिस ले लिया है। फिर अगले रोज ही वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की गैर मामूली तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज से मुलाकात होती है और जिसमें जो वहाँ से जो बात सामने आई वो यही कही गई कि उन्होंने चौधरी निसार साहब ने इस बात पे एतजाज किया, एतराज़ किया कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, इस मामले को लेके चल रहा हूँ और उस पर वज़ीर आज़म हाउस जो है वो उस पर मुत्तफिक नहीं हो रहा, जिस पर उन्हें ये कहा गया ज़राए के मुताबिक कि आपने अब खुद एक इतना बड़ा स्टैंड ले लिया जिससे हुकूमत जो है वो बैकफुट पर चली गई है। उसको ECL पे डालने का मतलब ये हुआ और सारा दबाव जो है वो मीडिया का भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी वो हुकूमत की जानिब आ गया कि आपने एक अखबार नवीस को जो है वो ECL पे डाल दिया और हुकूमत जो है वो कटहरे में खड़ी हो गई है और हुकूमत किसी सूरत भी जो है इस चीज़ को चौधरी निसार के इसको ऑन नहीं करेगी, जिसपे उनकी खफगी बढ़ी और उन्होंने वज़ीर आज़म तक भी ये बात पहुंचाई और वज़ीर आज़म से भी ये बात कही जा रही है कि उन्होंने कही है कि जनाब आप मुझे डायरेक्ट कह सकते थे। और आज जो है एक बिलखसूस वज़ीर आज़म चौधरी निसार को इसलिए तसलसल उनका जारी रखना चाहते हैं क्योंकि ये सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान या मुस्लिम लीग नून के दरमियान जब भी कभी मामलात खराब होते हैं तो राब्ता कार चौधरी निसार ही हैं और माजी में कुछ पैगामात उनके जरिए उन तक पहुंचते रहे हैं। तो इसीलिए जो सुनने में आ रहा है कि एक मुलाकात वज़ीर आज़म की
इस तरह जी। भी हुई है कि जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और चौधरी निसार अली खान भी मौजूद थे। उसमें जो पैगाम जी। रसानी माजी में भी होती रही है, उस तनाजर में भी गुफ्तगू हुई। जी शुक्रिया फारूक फैसल साहब, ऑन साही हमारे साथ मौजूद थे।